सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो बड़ा खास है। जो भी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको एक डायरेक्शन बड़ा होना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम में सवाल आता ही आता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपसे उन्हीं टॉपिक्स की बात करने वाला हूँ। 10 टॉपिक नर्सिंग के और 10 टॉपिक नॉन नर्सिंग के। अगर आपने ये तैयार कर लिए तो यकीनन ये मानिएगा हर टॉपिक से एक सवाल आता है और 20 मार्क्स आपके 25 पक्के हो जाएंगे। मतलब 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें से आप 20 मार्क्स एकदम 100% पक्के कर लोगे आप। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में बताइएगा जरूर कि इन 20 टॉपिक में से आपको कितने आते हैं और कितने आप कर पा रहे हैं, आराम से हो रहे हैं आपसे। चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग। देखिए भाई, सबसे पहले बताऊंगा नर्सिंग के टॉपिक। सबसे पहले आपको बताऊंगा नर्सिंग के टॉपिक, और अगर आपको ये नहीं आते हैं तो भैया इनको जरूर याद कर लेना। सबसे पहला टॉपिक है, आपको नो डाउट हमेशा मैं इसी को प्रायोरिटी प्रेफरेंस देता हूं, सीपीआर। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो भैया आप एक एग्जाम, चाहे आरआरबी हो चाहे नोटसेट हो, हर एग्जाम में यहां से एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकंड क्वेश्चन जहां से जरूर सवाल आते हैं वो है इसी का, या मैं बोलूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ही, वाइटल साइन। और वाइटल साइन में चारों में से कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर, पल्स, बीपी, इनमें से कुछ भी आ सकता है। टीपीआर, बीपी कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी चारों में से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट, ये दोनों टॉपिक तो मैंने आपको बताया फंडामेंटल के। थर्ड, तीसरा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ माइंड। ये एमएचएन का टॉपिक है, लेकिन यहां से सवाल आना एकदम 101% है। कंपोनेंट्स ऑफ माइंड। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है, 8 कंपोनेंट्स होते हैं माइंड के, जिसमें आपको पता है कॉन्शियसनेस होता है, हाँ, आपका परसेप्शन, थॉट, मेमोरी, जजमेंट, ये सब आते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो भाई इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इन कंपोनेंट्स में से एक सवाल जरूर आता है। नेक्स्ट, अगला एक आता है डिसऑर्डर्स में से। और वो डिसऑर्डर कौन से होते हैं? या तो फूड, जिसमें आपको याद होगा आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलेमिया दोनों होते हैं। या हो सकता है स्लीपिंग पैटर्न, कोई नींद में चल रहा है, कोई वॉकिंग है ना बोलता है, ये सब आ सकते हैं। या फिर सेक्सुअल। ये तीनों डिसऑर्डर्स के ऊपर सवाल मेंटल हेल्थ नर्सिंग से पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक नंबर 5वां, नेक्स्ट, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां से सवाल आपको मिलते हैं। अगला है इम्यूनाइजेशन। सीएचएन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। जरूर सवाल आता है वैक्सीनेशन, किस टाइप की वैक्सीन, क्या क्या वैक्सीन के टाइप होते हैं, जरूर एक सवाल मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, और ये डिजीज कौन कौन सी होने वाली है? ये डिजीज आपकी मोस्टली, जैसे हालांकि देखो एड्स, एचआईवी एड्स, टीबी, टिटनेस, डिप्थीरिया, ये जरूर आप देख लीजिएगा, इनमें से आपको मिलता है सवाल। नेक्स्ट, 7वां नंबर का टॉपिक है हमारा एक कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के टाइप्स, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव कहां काम में आता है, कैसे काम में आता है, याद रखिएगा। टॉपिक नंबर 8वां, विटामिन्स। विटामिन्स के ऊपर एक सवाल आजकल पूछने लग गए हैं बहुत ज्यादा। तो एक सवाल विटामिन, मैं साथ ही साथ यहां लिख रहा हूं मिनरल्स, और इसी में मैं लिख रहा हूं आयरन और फोलिक एसिड, क्योंकि आयरन फोलिक एसिड के ऊपर बहुत सवाल आते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 9, टॉपिक देख लीजिए। अब तक ये हो गए हैं सारे, फंडामेंटल के हो गए हैं, एमएचएन के हो गए हैं, सीएचएन के हो गए हैं, उसके बाद आपका न्यूट्रिशन का हो गया है। एमएसएन का अगर बात करूं तो इंपॉर्टेंट है बोन डिसऑर्डर। बोन डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोन डिसऑर्डर और ब्लड डिसऑर्डर बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, टॉपिक नंबर 10वां, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें सब आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की
एबनॉर्मलिटीज, मेनोरिया, डिसमेनोरिया, सारे टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी सारे टाइप्स आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 10 टॉपिक तो पहले आपको प्राइमरी रूप से आने चाहिए। 10 सवाल तो आपको यहीं से मिल जाएंगे नर्सिंग के डेफिनेटली। अब आते हैं नॉन नर्सिंग पर। नॉन नर्सिंग की बात करते हैं। देखो नॉन नर्सिंग में क्या आपको पढ़ना चाहिए। नॉन नर्सिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो आप अपना कमांड बना लीजिए ब्लड रिलेशंस के ऊपर, क्योंकि रेलवे में ब्लड रिलेशनशिप जो है इसके बहुत सवाल आते हैं। कि जैसे ब्लड रिलेशनशिप समझ गए ना, जैसे कि उसको देखकर बोला कि वो भाई का बेटा का लड़का है ना, ऐसे बोलते ना, तो उनसे सवाल बहुत आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डायरेक्शन से सवाल बहुत आते हैं। डायरेक्शन कैसे कि भाई कोई एक लड़का है, एक पॉइंट से चला, साउथ में गया, फिर वहां से 10 किलोमीटर मुड़ा, फिर वापस से राइट चला, तो वो डायरेक्शन से बहुत सवाल आते हैं, याद रखिएगा। तीसरा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक थैले में टोटल 15 बॉल है, हाँ 5 ग्रीन है, 5 येलो है, 5 रेड है, तो बताओ रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसे सवाल बहुत आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट सीरीज, ऐसा आता है ना नेक्स्ट में कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। कैसे? जैसे नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, तो बताओ नेक्स्ट क्या आएगा? तो ये सीरीज वाले सवाल बहुत आते हैं। नेक्स्ट, अगला टॉपिक आता है एक कि किसी भाषा में ABCD, जैसे कैट को डॉग लिख रहे हैं, CAT को डॉग लिख रहे हैं, तो बताओ एलिफेंट को क्या लिखेंगे? ऐसे करके मतलब वो पूछता है, तो आपको इसमें पता होता है एक फिक्स नंबर होता है कि 1 नंबर बढ़ रहा है, 2 नंबर बढ़ रहा है, वो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक नंबर 6, एक मतलब आजकल ट्रेन की स्पीड के ऊपर बहुत आने लग गया। ट्रेन की स्पीड की, एक ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो बताओ 3 घंटे में कितना चलेगी? तो ट्रेन के ऊपर सवाल आने लग गए, हालांकि बेसिक आते हैं बहुत। एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आज, जैसे मान लो आज जो है कैलेंडर बोलते हैं उसको हम लोग, वैसे बोलते हैं कैलेंडर। जैसे आज का दिन सोमवार है, तो बताओ 15 दिन पहले क्या वार था, या 15 दिन बाद क्या वार होगा, है ना? तो कैलेंडर का सवाल आता है। नेक्स्ट, टाइम से बहुत सवाल आते हैं कि भाई जैसे अभी ये टाइम हो रहा है, तो बताओ 250 मिनट बाद का क्या टाइम होगा, या अभी 4 बज रहे हैं, तो बताओ 150 मिनट बाद क्या टाइम हो रहा होगा। तो ये बहुत पूछ लेते हैं। पॉइंट नंबर 9, टाइम के बाद की एक सिंपल इंटरेस्ट से बहुत सवाल आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे? किसी एक पर्सन ने 5,000 रुपए दिए 5% ब्याज पे, तो बताओ 2 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? तो वो सिंपल इंटरेस्ट पे बहुत पूछ लेते हैं। और लास्ट जो पैटर्न रहता है कि एक मतलब उसको बोलते हैं टाइम वर्क, टाइम एंड वर्क, कि 5% किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो बताओ 2% कितने दिन में करेंगे? तो ये 10 टॉपिक आप नॉन नर्सिंग में तो आप ये 10 टॉपिक पढ़ लेना, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, इसके बाहर सवाल ही नहीं जाएगा यकीनन। और आपका करंट अफेयर और ये तो मैं बताने वाला हूँ, और 10 टॉपिक आपके ये रहने वाले हैं। तो भैया टोटल 20 टॉपिक है, इनके ऊपर अपनी कमांड बना लीजिए अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन 20 मार्क्स तो एकदम श्योर हो जाएंगे आप लोगों के। और देखिए दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप अपनी तैयारी को अभी शुरू कर सकते हैं। कैसे? ऑल कोर्सेज पर देखिए, नर्सिंग पर देखिए, RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से। बैच बड़ा बेहतरीन होने वाला है, आप अपनी तैयारी को एकदम शानदार कर सकते हैं। बुआई नाउ पर क्लिक करिएगा, कूपन कोड Y930 और केवल 2,000 रुपए में 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है। इस बैच में लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ मिलने वाला है, तो अभी जुड़ जाइए इस बैच में और अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट करिएगा, साथ ही साथ ये बताइएगा कि कितने टॉपिक आप लोगों के एकदम क्लियर है, कितने टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।